Hi everyone, this is Alicia Mahajan from GradeX Academy. We are doing the mistakes done by students in cash flow statement. अब पिछले लेक्चर वीडियो में हमने एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करा था. दैट वाज द 15th वन. सीरियल नंबर एक एक कम चल रहा है. So, जैसे 19th है, टोटल 20 मिस्टेक्स और 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करवाऊंगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डेप्रिसिएशन का है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में जनरली 3 मार्क्स में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट बनकर आ जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर दिया हुआ फिक्स एसेट हमें दी हुई है 13-14 की कॉस्ट 2,10,000 और 4 लाख. 2013 की फिक्स एसेट कोई भी तुम ले लो, मशीनरी ले लो, 2,10,000 और 14 की 4 लाख. फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. एडिशनल का मतलब क्या है? प्लीज राइट इट डाउन. जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्डिंग यूज होगी तो हमने उसका ट्रीटमेंट 2 जगह करना होता. तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है 85,000. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे. ओपनिंग बैलेंस एसेट का लेफ्ट साइड पे शुरू होता है. टू बैलेंस BD 2,10,000. बाय बैलेंस CD इसका क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपए. डेप्रिसिएशन लगी है बाय डेप्रिसिएशन, खर्चा है ना, राइट साइड पर 85,000. सो 85 प्लस 4 लाख, 85,000 में से 2,10,000 माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर क्या बना? टू कैश. कैश क्योंकि गया, पैसा गया, परचेजेस. तो जो 2,75,000 परचेजेस है वो हमारा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज लिखकर माइनस में नेगेटिव. ठीक है जी. अब हमारा जो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है, इसको एक तो हमने इसमें ट्रीट करा जब मतलब बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए बाय डेप्रिसिएशन लिखा है ना. तो ये भी एक इसका ट्रीटमेंट ये हो गया कि परचेजेस निकालने के लिए इसका यूज हुआ. दूसरा कहाँ यूज होता है हमारा? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है उसमें ऐड होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में हेडिंग डालकर, है ना. सो ऐड डेप्रिसिएशन करेंगे 85,000 क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हुई पड़ी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए. ऐसा आपको एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग द 12th CBSE बोर्ड, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज भी आपको MCQ में भी अगर आता है जी परचेज फॉर एग्जांपल, वो आपको ये 4 फिगर दे देंगे, 4-5 फिगर दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का. अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शंस में ये लिखेंगे कि परचेजेज हुई है 2,75,000, फिर एक ऑप्शन में लिख देंगे सेल हुई है 2,75,000 में, या एक ऑप्शन में लिख देंगे गलत ऑप्शन डाल के परचेज और सेल. तो जब तक आप अकाउंट नहीं बनाओगे ये वाला फिक्स एसेट का, तब तक आपका आंसर कैसे ही निकलेगा. तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है जी. तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज करेंगे, खर्चा होगा, कैश हमारे हाथ से जाएगा, तो ये नेगेटिव ब्रैकेट में डालना है 2,75,000. और डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग एक्टिव